ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। तो क्या हाल चाल है सबके भाई। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बॉलीवुड के असली बाहुबली की, जो कि विलन को मार मार के उसका बजा देता था ढोल। और अगर सामने वाला गलती से उसकी आंखों में आंखें डाल के देख लेना तो वो वहीं के वहीं गिर जाता था, खा के चक्कर गोल गोल। तो चलो भाई, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ फनी एक्शन सीन्स ऑफ सनी देओल। तो क्या करूं मैं? आइए देखते हैं, मजा आएगा। भाई आजकल अगर दो बंदों की लड़ाई हो जाए ना तो वो आपस में एक दूसरे को यही कहते हैं, तू मेरा क्या उखाड़ लेगा। लेकिन अगर यही बात कोई गलती से सन्नी पाजी से कह देना तो ये भाई सब फुल गुस्से में आके कभी नलका उखाड़ देते हैं, कभी गेट उखाड़ देते हैं, और कभी कभी तो गाड़ी का बम्पर गाड़ी उखाड़ देते हैं। और अगर सामने वाला बंदा ज्यादा चूंजा करे ना तो उसको जमीन में जिंदा भी गाड़ देते हैं। ये 2.5 किलो का हाथ। कहने को तो इन भाई साहब का हाथ 2.5 किलो का है, और जब इसी हाथ से एक मुक्का किसी विलन को पड़ता है ना तो वो उड़ता नहीं, धरती से उड़ जाता है। तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। सही बात है। लेकिन कभी कभी ये भाई साहब इस 2.5 किलो के हाथ का इस्तेमाल करते हैं और 250,000 किलो के ट्रक को रोक लेते हैं। क्या 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 क्या? शाबाश। यही नहीं, अरे भाई साहब, इन्होंने तो उस लोहे की रोड को अपने हाथ से पिघला दिया भाई। तभी तो उन्होंने अपनी एक फिल्म में कहा था, ये मजदूर का हाथ है कातिया। ये लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है। सोचो ये हाथ अगर इस बंदे को पड़ा होता तो इसका क्या होता। सोचो बेटा सोचो। भाई सोचना क्या है, देख ही लो। ओहो, ये तो सुपर इन 200 हो गया। इन भाई साहब ने दो बंदे को इकट्ठे फेंक दिया, वो भी भाई स्लो मोशन से। याद आया, ये भाई साहब कभी कभी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल भी करते थे, जैसे कि ये। इन भाई साहब ने अपनी शक्तियों से इन सभी गुंडों को हवा में लटका दिया, और जब अपने सनी पाजी चाहेंगे तभी ये नीचे गिरेंगे। ठीक है। जब अपने सन्नी पाजी किसी गुंडे की धुलाई करते ना, और उसके बाद जब उस गुंडे को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो वो डॉक्टर भी उस गुंडे की हालत को देख के हैरान हो जाता है, और उसके मुंह से बस यही निकलता है, क्योंकि अपने सनी देओल साहब गुंडे को मार मार के उसके 32 दांतों को 100 और उसकी 206 हड्डियों को 2600 कर देते हैं। और जब वे किसी बंदे को मारते हैं ना तो उसकी हड्डियां टूटती नहीं, तड़तड़ाती हैं। तो उसकी हड्डियां तड़तड़ाने लगती हैं। तड़तड़ा रही है ना, तड़ 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 तड़। कभी कभी ये भाई सब मैकेनिकों का घंटों का काम मिनटों में कर देते हैं। अब आप इस सीन में देख लो। तो इस सीन में ये होता है कि शिल्पा शेट्टी की बाइक का सनी देओल की कार से एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट से इस बाइक का हैंडल मुड़ जाता है। इसका तो कुछ नहीं हो सकता। भैया सनी पाजी हैं, इनको अपनी ताकत कहीं ना कहीं तो दिखानी थी और लड़की को इम्प्रेस भी करना था। तो इन्होंने एक तीर से दो निशाने कर दिए, बाइक की बाइक ठीक कर दी और लड़की की लड़की इम्प्रेस कर दी। लीजिए, आपकी गाड़ी ठीक हो गई। क्यों मानते हो ना सन्नी पाजी को। इतना ही नहीं, जब कभी इनको अपने ट्रक का टायर खोलना होता है, अरे वही ट्रक जिसमें बैठ के इन्होंने ये वाला गाना गाया था, मैं तोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया। तो जब भी इनको अपने ट्रक का टायर खोलना होता है ना तो ये भाई साहब मिनटों में नहीं सेकंडों में टायर खोलते हैं। कैसे? आप भी सोच के हैरान हो गए होगे कि ऐसे कैसे संभव है, तो आप खुद ही देख लो। वेल डन। ये सीन देखने के बाद असली मैकेनिक ये कह रहा होगा, मजाक है ये? भाई ना तो इनको किसी मार का असर पड़ता है, ना ही इन पर कोई आग का असर पड़ता है, और ना ही किसी रोड या तलवार का असर पड़ता है। अब आप खुद ही देख लो, इनके अंदर पुली की पुली रोड घुस गई, लेकिन ये बस अब यूं खड़े हो गए जैसे इनको कुछ भी नहीं हुआ हो।
भाई इस मूवी में ये एक आम इंसान होने के बावजूद ये भाई साहब अपने सामने वाले सुपर विलन को ऐसे फाड़ देते हैं जैसे किसी की पैंट फटती है। भाई अपने सन्नी पाजी यूं ही नहीं कहते, चीर दूंगा फाड़ दूंगा, साले। और कभी कभी तो ये भाई साहब मैट्रिक्स वाले बंदे की तरह चीजों को हवा में लटका देते थे। और जब इनका मन करता था उनकी तोड़फोड़ करके नीचे गिरा देते थे। लेकिन जो भी हो, अपने बाजी ने जब भी फाइट की है शेर बन के की है। भले ही सामने गैंडा खड़ा हो, हाथी खड़ा हो या जिराफ, ये सामने वाले का कर देते थे इस धरती से पत्ता साफ। अब आप इसी सीन में देख लो। अपने बाजी दो गैंडों के बीच में फंस चुके हैं, तो आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? क्योंकि सनी पाजी के लिए डरना मना है। वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। वाह वाह वाह, सनी पाजी ने इन दोनों गैंडों को ऐसे दूर फेंका जैसे कि चुंबक की सेम साइडें एक दूसरे को दूर फेंकती हैं। भैया आपने किस्से कहानियों में उड़ने वाले घोड़े के बारे में सुना होगा और आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी उड़ने वाला गैंडा देखा है? नहीं देखा ना। ये चीज संभव हो पाई है सिर्फ और सिर्फ सनी पाजी की वजह से। कैसे अपने सनी पाजी ने सुमो रेसलर को हवा की सैर करा दी, वो भी बिना टिकट के। बात तो सही है। भाई अपने सनी पाजी तो बॉलीवुड के पहले वन पंच मैन थे, जिनका अगर एक मौका पड़ जाता था विलन को तो वो धरती चाटता फिरता था, और अगर गलती से दूसरा मौका पड़ जाए तो हवा में बंदर की तरह लांघता फिरता था। ओम जिमाम बिंग बिंग बू तुम सस्ते न से तार चिपक गई छाती से। भाई इंडिया को सुपरमैन, स्पाइडरमैन ऐसे हीरो की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनके जैसे आम हीरो चाहिए जिनके अंदर सुपर पावर हो। सुधर जाओ। तो भाई वीडियो खत्म करने से पहले आपको यही कहना चाहूंगा कि मैं भी आप लोगों में से कई लोगों की तरह सनी देओल का फैन हूँ। भाई ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, तो कोई भी बंदा इस फनी वीडियो को अपने दिल दिमाग पे मत लेना। समझ में आया क्या? चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है,